हर हर महादेव गाइस। तो आज कैसा रहा मेरा दिन, आज कैसा रहा मेरा ट्रेड, कैसा रहा BTST जो मैंने किया था, वो सब आपको दिखाता हूँ। चलो चलते हैं। तो ये रहा कुछ मेरी पोजीशंस। ये BTST का प्रॉफिट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। BTST पे मुझे ओनली 2000 प्रॉफिट हुआ था। अब देख लो पिछले वीडियो, अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा क्या क्या स्टॉक्स मैंने लेके गया था। इसमें से खाली एक ही MFSL ही बढ़िया चला, बाकी सब डाउन थे। तो मैंने सबको पहले ही एग्ज़िट कर दिया था। खुलते ही मुझे मान के चले, हाँ, 2 से 3 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैंने उसको बुक नहीं किया। 15 मिनट वेट किया, उसके बाद एग्ज़िट किया। जो वो स्टॉक्स को मैंने देखा कि डाउन मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो मैंने उनको एग्ज़िट कर दिया। 15 मिनट भी नहीं, 5 मिनट में ही कर दिया होगा मैंने। हाँ, तो उनको एग्ज़िट कर दिया। फिर मैक्स ये MFSL को मैंने होल्ड किया कुछ टाइम तक। फिर निफ्टी जो है डाउन मोमेंटम दिखा रहा था, काफ़ी सारे स्टॉक्स डाउन मोमेंटम आ रहे थे, तो मैंने फिर इसको भी ठीक ठाक, मतलब एट अ हाई में ही बाय करने गया, सेल करने गया, तो मतलब बाई हो गया फिर से। मुझे ये चीज़ मेरे साथ एक महीने से नहीं, जब से मैं सिस्टम मतलब लैपटॉप में ट्रेड कर रहा हूँ, तब से ये मेरे साथ हो रहा है। मतलब सेल करने जा रहा हूँ तो बाय हो जाता है, एग्ज़िट करने जाता हूँ तो फिर बाय ही हो जाता है। अच्छा होता है कि चलो स्मॉल क्वांटिटीज़ ही होती, बड़ी क्वांटिटीज़ में ऐसा नहीं होता, नहीं तो मेरी बैंड बच जाए और क्या पता क्या हो, है ना। फिर मैंने एग्ज़िट कर दिया, तो ओनली 2000 का प्रॉफिट था। फिर मैंने एक लिया, ये 25,500 का पुट लिया मैंने। इसमें माइनस में निकल गया था, इसमें माइनस में इसलिए निकल गया था क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा था उस टाइम पे। मतलब आप निफ्टी देखोगे उस टाइम, निफ्टी बिल्कुल भी मतलब ऊपर नीचे, और इस लेवल को ये ब्रेकआउट कर दिया था, इस लेवल को, और कैंडल क्लोजिंग दे दिया था 50 मिनट के। तो मैं निकल गया था यहाँ पे, तो जो भी लॉस था वो था। फिर मैंने एंट्री बनाई इसमें, जो आपको दिख रहा है, ये अभी भी होल्ड है जो, है ना, इस पर एंट्री बनाई। ये नीचे है इसका ट्रेड, ये वाला। तो इसमें मैंने 10,000 क्वांटिटीज़ ली थी, 10,000 क्वांटिटीज़ ली थी, और अर्ली मतलब होल्ड इसको मैंने नहीं किया था, एज ए ट्रेलिंग एसएल लगाया था। लेकिन फिर भी ट्रेलिंग एसएल इसमें बड़ी क्वांटिटी में कहाँ ट्रेलिंग एसएल चार्ट पे देख रहा था, तो फिर मैंने एग्ज़िट ही कर दिया। ये भी मतलब गेन नहीं कर रहा था, तो मैंने एग्ज़िट कर दिया। 30,000 से ऊपर का मुझे गेन दिख रहा था यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने 18,000 के आसपास ही इसमें बुक किया। तो टोटल प्रॉफिट उस टाइम था 19,000। फिर लास्ट पे मेरा BTST करने का मन नहीं था, मेरा मूड नहीं था, लेकिन मुझे दिख रहा था कि अभी भी निफ्टी सपोर्ट जोन पे नहीं पहुंचा। मेजर जो सपोर्ट जोन है अभी जो है, निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट जोन है, मैं आपको बताऊं, वो है 25,250। ये एक मेजर सपोर्ट जोन है निफ्टी का। यहाँ पे इसको आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही एक बड़ी बाइंग आ सकती है। उसके पहले मुझे उम्मीद नहीं है, और चार्ट्स पे तो ऐसा नहीं दिखता है। तो यहाँ तक आप देख सकते हो, उसके हिसाब से मैंने 25,000 का पुट लिया, क्योंकि वो मोमेंटम में जो मिलेगा। हो सकता है पैनिक सेलिंग भी आए, क्योंकि IT सेक्टर जो पूरा डाउन है, पूरा। आप अगर IT सेक्टर देखने जाओगे, निफ्टी IT को अगर देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा ये, मतलब कि कहाँ चला गया था 31,000। अभी मैंने कुछ दिन पहले इसको 35,000 में ही देखा था, और अभी ये 31,000 हो गया। मतलब ये अपना 52 वीक लो तो टच करेगा ही, और निफ्टी आराम से आ जाएगा नीचे। ओनली IT सेक्टर ही निफ्टी को अप नहीं जाने दे रहे हैं, बस IT सेक्टर। तो मैंने ये उम्मीद नहीं रखी है कि मार्केट क्रैश होगा। मेरी होल्डिंग खुद यहाँ पे डाउन है ना, और पता नहीं मुझे कब तक ये फंसे रहेगा। जो मैं पैसिव इनकम अर्न करना चाहता था इसमें, वो पता नहीं मैं कब अपना स्ट्रैटेजी आपको बताऊं, और कब प्रैक्टिस करूं, कब एक आध एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, तब जाके आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो पता नहीं ये कब निकलेगा,
लेकिन जितना भी बचा है तो ये बचा है ना। तो ये होल्ड रहेगा और प्रॉफिट का रिस्क है, ओनली प्रॉफिट का रिस्क है। मैं एक भी कैपिटल पे लगाया ही नहीं हूँ अपना। जो प्रॉफिट आज मैंने किया है बस उसी पे रिस्क है ना। समथिंग मेरे ख्याल से 19,000 18,000 के आसपास का प्रॉफिट रहा होगा। तो 15,000 मैंने लगा दिया है, 15,000 16,000 जो भी लगा है। और ज़ीरो तो होना नहीं है इसको बिना मंगलवार के, मतलब 16 तारीख है ना, 17 तारीख के पहले इसको ज़ीरो नहीं होना है। तो जो भी होगा सो होगा, है ना, देखा जाएगा। और लेवल्स क्लियर है, विक्स बढ़ रहा है मतलब कि जाहिर सी बात है ये गिरने के लिए तैयार है पूरा। और जब तक ये अपने लेवल्स पे नहीं आएगा, मैं आपको लेवल्स एक बार दिखा देता हूँ कि कौन सा लेवल है, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ना। फिर क्या है, मोबाइल में थोड़ा सा हो जाता है और मेरे से अब सिस्टम पे भी आता नहीं है, ठीक है गाइस। तो मैंने लेवल्स कैसे निकाले मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर लेवल्स दिखाऊँ 250, ओके, पेंसिल भी ढंग से नहीं चलती है, ओके। तो ये लेवल है 250, ये एक मेजर सपोर्ट जोन का काम करेगा। उससे भी नीचे है, 200 पे है, 25-200 पे है, लेकिन 250 एट हम कभी मांगते हैं क्योंकि मार्केट टच करके वापस से वहाँ पे आके क्लोजिंग कर देता है, इसलिए 250 मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। मैं एक रेजिस्टेंस को ही सपोर्ट मानता हूँ, रेजिस्टेंस जो होता है एक सपोर्ट होता है। तो 250 एक रेजिस्टेंस की ज़रा काम करेगा और सपोर्ट भी तरह काम कर सकता है 250। और वहाँ से पैनिक सेलिंग आएगी जैसे ही 250 टूटेगा। 25,000 का लेवल आप पकड़ लीजिए क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और जैसे ही 25,000 का लेवल तो आपको मंगलवार को ही 17 फरवरी को ही टूटते हुए नज़र आएगा, उसके पहले तो नहीं आएगा। अगर आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आपने ले के रखा है, ऑफकोर्स बहुत सारे लोग ले के रखे होंगे क्योंकि जब 400 पॉइंट 500 पॉइंट अप है अभी भी निफ्टी और उसका प्रीमियम जो है अभी 20 रुपीज़ चल रहा है, तो आप सोचो, है ना, कि कितने लोग लेके गए हैं, मतलब कि बाइंग करके गए हैं कितने लोग कि निफ्टी गिरेगा। कई लोग तो अपसाइड भी लेके गए होंगे कि गैप अप ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से गैप अप ओपन सिर्फ एक न्यूज़ ही है जो गैप अप ओपन करा सकती है, बाकी कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, कोई चार्ट लेवल नहीं है। इसलिए अपना रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट अभी बिल्कुल वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे है, बस वेट एंड वॉच करो। डिसिप्लिन पे काम करते हो आप, डिसिप्लिन पे ट्रेड लेते हो, रिस्क मैनेजमेंट पे ट्रेड लेते हो, तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं है अभी यहाँ पे, है ना। आप रुको, देखो, अपने सेटअप का इंतज़ार करो। आपका सेटअप अगर नहीं बन रहा है अभी, खाली सेटअप यही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो करो आप बस। मार्केट गिरेगा तो सपोर्ट तक उसको आना ही पड़ेगा, चाहे वो आज नहीं आया है तो मंडे को आएगा, मंडे को नहीं आएगा तो कब आएगा, ट्यूसडे को आएगा, है ना। वो आता ही है, बिना सपोर्ट लेवल के आए वो मार्केट उठा नहीं सकता कहीं से भी। अल्टीमेट चीज़ें हो जाती हैं, मान के चलिए तो LTCG के टैक्स जो मैंने एक्सपेक्टेशन किया था वो ज़ीरो हो जाता है, तब की बात अलग है, लेकिन उसके पहले तो नहीं। तो आज कुछ ऐसा था और चीज़ें सही नहीं चल रही है कुछ, है ना। फिर भी मेरा डिसिप्लिन ही मुझे बचा के रखा है आज यहाँ पे। जो क्वांटिटीज़ कम मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो खाली सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से, जो मैंने बनाया है, जो इतने दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन आज नहीं होता तो जो मेरा प्रॉफिट, जो मेरा कैपिटल बचा हुआ था, जो मेरा प्रॉफिट, जो मेरा कैपिटल उस बिग गैप अप में बना था, वो भी शायद मैं ये साइडवेज के दिनों में उड़ा दिया होता। तो डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम हो, चाहे लव प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम। ट्रेडिंग इज़ प्योरली फॉलो द डिसिप्लिन। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी और फॉलो करना चाहूँगा, सिर्फ डिसिप्लिन ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। आप स्ट्रेटजी बनाओ, रूल बनाओ, बट डिसिप्लिन इज़ द की।
रूल को फॉलो करना भी एक डिसिप्लिन है। मैंने रूल फॉलो नहीं किया, मैंने कल लॉस लिया। लॉस भी लिमिट डिसिप्लिन से लिया कि जितना मैंने बनाया था लॉस कि अगर मैं गलत होऊंगा तो इस तरीके का लॉस लूँगा, इतना लॉस लूँगा, उतना लॉस मैंने लिया। और मैंने एक चीज़ और आपको डेली बोलता हूँ मैं एक चीज़ कि मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाता, तो बिल्कुल मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता। लाइफ इज़ अभी मेरा जो माइंडसेट है वो चेंज है, लेकिन फोकस मैं होने की कोशिश कर रहा हूँ, जनरलाइज़ करने की मैंने कोशिश कर रहा हूँ फिर भी। और स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है अभी, मैं उस पर भी काम करूँगा पैसिव इनकम बनाने के लिए, ठीक है। तो जस्ट टू से दिस कि मैं अगर आपको बताऊं कि क्या चल रहा है तो फ़िलहाल तो मैं उसको बारे में बताना नहीं चाहूँगा। ऑफ कोर्स आगे जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को या फिर कल तक, अगर मैं शायद कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाऊंगा और एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कैसी स्ट्रेटजीज़ है, उसके क्या रूल्स हैं, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा कल अगर हो पाएगा तो। और समथिंग मैं छोटा सा बिज़नेस है उसको ही मैं करना चाहूँगा, स्टार्टअप टाइप का है, छोटा सा, ज़्यादा अर्निंग नहीं होती लेकिन ठीक है, कर लेता हूँ खाली बैठने से। अच्छा ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल फिर। हर हर महादेव।